क्या एट्रीब्यूट? टैग के होता क्या है वो तो मुझे पता, बीच में होता क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब है क्या एक्चुअल में? जैसी बात हमें समझो, आप कुछ चीज़ बना रहे हो और आपके पास में हर एक चीज़ बनाने के लिए चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ प्री डिफाइंड है। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी जो मेरे पास में अवेलेबल ही नहीं है। तो उन चीज़ों को जब आप अलग अलग प्रॉपर्टी के थ्रू क्रिएट करते हो तो वो हमारा कहलाता है एट्रीब्यूट आपका। फॉर एन एग्जाम्पल हमने बोला, फिर सिंपल सा लैंग्वेज, आउटसोर्स नहीं बोलेंगे सब लोग अपना, हम सिंपल सा से बोलेंगे अपना एक तरीके से कि भाई यूज द टैग विद प्रॉपर्टी। हम किसी टैग को एक प्रॉपर्टी के थ्रू यूज कर रहे हैं आपका, और एड एडिशनल फीचर इन टैग विद प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ द कोड, किसी भी कोड की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाती है आपकी, ठीक है। अब जैसे हमने बोला भाई कि भाई मान के चलिए भाई मुझे एक हमें एक मटर पनीर बनाना था सपोज दैट, और हमने बोला भाई हमारे पास है मटर पनीर का ऑलरेडी मसाला अवेलेबल है। अब मुझे उसके अंदर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह पास करने थे, लेकिन वो बनाना ही चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सपोज दैट मुझे गरम मसाला डालना था उसके अंदर में, लेकिन हमने बोला वो जो गरम मसाला है ना वो हमारे पास बना हुआ नहीं है अपने पास में। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप उसको अपने से बना लो। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस वगैरह लेंगे और उससे गरम मसालों को बनाएंगे हम लोग अपना। तो उसी तरीके से क्या बोला गया भाई, जैसे उनसे बोला गया आप एक हेडिंग बना दो, तो ठीक है जी H1 लगाया, हमारी हेडिंग पे तैयार आपकी अपनी। अब आपसे बोला गया भैया कि इसको आपको सेंटर में या इसको राइट में करना है, तो हमारे पास में कोई ऐसा टैग नहीं कि मैं राइट लगाऊं तो ये राइट हो जाए। बात है समझ में? अब मेरे पास में कोई ऐसा बना हुआ टैग नहीं है कि मैं राइट लिखूं तो वो राइट हो जाए। तो उन्होंने बोला भाई इसको, इसका क्या काम करो, एक प्रॉपर्टी बना लो, एक एट्रीब्यूट पास कर दो इसका अपना। तो एट्रीब्यूट हमने क्या करा भाई, लगाया अलाइन, इसको कर दी मैंने राइट आपका अपना। बात है समझ में? अब ये जो पार्ट है ना, दैट्स एट्रीब्यूट, कि जहाँ पर मुझे राइट के प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, फिर राइट की फीचर्स को यूज़ करने के लिए मुझे उस कोड की प्रॉपर्टी को लिखना पड़ा। मैं डायरेक्ट, मेरे पास में वो टैग अवेलेबल नहीं है अपने पास में। तो जब हम किसी टैग को यूज़ करते हैं, जब मुझे किसी भी एक ऐसी फीचर को यूज़ करना है जिसका टैग बना हुआ नहीं है, अब उस टैग को आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो हमारे कहलाता है एट्रीब्यूट आपको। क्लियर? जैसे कल मैंने समझाया था भी, एक होता है बी कि बोल्ड हो गया आपका अपना, लेकिन कहीं पर अगर आपको किसी टैग के अंदर में अगर ऐसे डायरेक्ट यूज़ करना है अगर आपको, हमें अपना भाई ये तो हो गया आउट ऑफ टैग। अगर मैं पी लिख रहा हूँ, दैट से क्या हो गया, मेरे ये टैग के बाहर का पार्ट हो गया आपका अपना। हमें क्या करना था भाई, इंक्लूड दी टैग, सॉरी इंक्लूड दी बोल्ड प्रॉपर्टी इनसाइड ऑफ दी पैराग्राफ टैग। तो उस केस हम क्या करेंगे भाई, पी लगा देंगे, एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगा देंगे और उसके अंदर प्रॉपर्टी पास कर देंगे। सब में होता है हमारा अपना, कल मैंने बताया था आपका, जैसे भी HRF हो गया हमारा अपना, ये डिफ़ॉल्ट वाले हो गए आपके अपने, IMG हो गया, हाँ ये डिफ़ॉल्ट वाले हो गए अपने भाई। ये तो हमारा ऑप्शनल है। अब ये जो मेरा जो राइट है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट में क्या अंतर होता है जानते हो? ऑप्शनल का मतलब होता है कि उसके बगैर भी चल सकता है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि उसके बगैर वो चल ही नहीं सकता। वो आपका मतलब अगर मैं एक के अंदर में HRF ना लगाऊँ तो चलेगा नहीं, टैग काम ही नहीं करेगा आपका अपना। या मैं IMG के अंदर SRC ना लगाऊँ तो ये IMG जो इमेज वाला पार्ट है वो हमारा काम नहीं करेगा आपका। इज दैट क्लियर? डाउट है तो बताओगे भी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोगों ने कल हेडिंग समझी थी, क्या 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 समझा था कल हम लोगों ने? हेडिंग पैराग्राफ पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोगों ने, करना वो करके देख रहे थे हम लोगों ने। हेडिंग हो गया था हमारा, पैराग्राफ हो गया था आपका अपना, है ना। और आज हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक टैग के बारे में। आपके बेसिक टेक्स्ट टैग होते हैं हमारे पास में कुछ, उनका क्या मतलब होता है, एक हमारी लिस्टिंग क्या होती है और एक होता है हमारा मार्किंग। तीन चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
देखिए, अगर मुझे कोई वेबसाइट में एक चैप्टर बनाना है किसी भी टॉपिक से रिलेट, तो मुझे पता चल गया कि मुझे हेडिंग कैसे लगानी है और मुझे पता चल गया कि मुझे इसके अंदर में पैराग्राफ वगैरह कैसे पास ऑन करने में, है ना। आई थिंक कल हम लोगों ने पैराग्राफ नहीं पढ़ी थी मेरे ख्याल से, आज हम उससे देख लेते हैं आपका अपना पैराग्राफ के लिए। भाई क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ के लिए हम लोग यूज़ करते क्या है, तो पैराग्राफ के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है पी नाम का टैग, ठीक है। और जो पी होता है, इनका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना चलता है जानते हो? एक वेब पेज में जो फॉन्ट साइज चलता है वो डिफ़ॉल्ट कितना होता है? वो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा 12 पीटी। पीटी मतलब पॉइंट आपका अपना, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग को एक पैराग्राफ लिखते हैं या फिर हम लोग पी के साथ जब कोई पैराग्राफ लिखा जाता है आपका अपना, तो वो पैराग्राफ आपका एक स्पेस रिटर्न करता है, एक टॉप से और एक बॉटम से, ठीक है। तो इसका क्या रहता है भाई, 8 पिक्सल टॉप से चलता है और 8 पिक्सल बॉटम से चलता है। इसका मतलब टोटल 16 पिक्सल रिटर्न, सॉरी 16 पिक्सल रिटर्न करता है, 16 पिक्सल टॉप से और 16 पिक्सल सर ये सब फिक्स होता है? फिक्स है। और अगर हमें उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाना पड़े, CSS फिक्स हो जाएगा सर। ये तो फिक्स है आपका, बॉटम से इतना, टॉप से हमारा 16 पिक्सल आपका। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, थोड़ा डीप में अगर बंदा जाता है वो, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे अपना कि अगर मैं 2 पैराग्राफ लिख रहा हूँ, 2 पैराग्राफ के बीच में गैप है, अब उसमें टॉप से और बॉटम से उन्होंने कितना कितना गैप यूज़ किया हुआ है आपका, तो वो आपको बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग हमारी कितनी तरह की होती है? H1 to H6, और इसमें जो हमारी प्राइमरी हेडिंग होती है वो कौन सी होती है? H1 होती है। अब इसको हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं? नहीं, प्राइमरी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक बार यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे या जब भी आप कोई HTML का पेज बनाओगे और हमने बोला भाई वो जो HTML का पेज होगा, बस सपोज मैंने डाला है भाई कि मेरी एक शू की कंपनी है या मेरे शूज़ का शोरूम है आपका अपना, तो मैंने डाला भाई बेस्ट शू शॉप इन नोएडा। अब कोई अगर इसे सर्च करेगा तो उसके सामने वही वाली वेबसाइट निकल के आएंगी जिन्होंने H1 में इसको डाल रखा होगा, वो भी सिर्फ एक बार। तो जो H1 होता है वो किसी भी पेज में सिर्फ एक बार यूज़ होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, पूछ लेते हैं H1 heading used in one page only one time for the SEO, for the SEO। बस ये समझते हो सारे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका वही वाला पार्ट है आपका, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद में अगर हम लोग बेसिक टेक्स्ट टैग की बात करें आपसे भाई, इसमें क्या क्या मिल जाता है मुझे देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ जो हमारा जो टेक्स्ट जो हमारा कोई जो कोई इम्पोर्टेंट डेटा होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे भाई बोल्ड लगा सकते हैं, अंडरलाइन है, इटैलिक है, स्ट्राइक थ्रू है आपका, तो स्पेलिंग तो सही है हमारी, अच्छा सी लगा दी मैंने। एक बिग होता है आपका बड़े में लिखने के लिए, एक स्मॉल होता है, एक आपका मार्क होता है इसके अंदर में, एक सुपर स्क्रिप्ट होती है, एक सब स्क्रिप्ट होती है, एक इसमें प्री का टैग मिलेगा आपको अपना, ठीक है। इसके बाद में हमारे HTML में होते हैं भाई, HTML में स्पेस, हाँ जी, जैसे बेसिक टैग्स में आपने बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और यहाँ पर बिग लिखा, तो जो बोल्ड का होता है बी होता है, तो फिर बिग का क्या होगा यहाँ पे? तो सबके अलग अलग होते होंगे, बिग मतलब अगर आपको थोड़ा बड़े में लिखना है, अगर आपको तो उसको पूरा का पूरा बिग लिखना पड़ेगा। हाँ, बोल्ड के लिए बी आ जाएगा, अंडरलाइन के लिए यू आ जाएगा आपका अपना, शॉर्ट है हमारे पास में। मतलब कल को अगर आपको एक इंटरव्यू में किसी ने टास्क दे दिया भाई आपका एक ही फॉन्ट है और इसको आपको बड़ा करना है विदाउट यूजिंग एनी फॉन्ट साइज, देन हाउ टू डू, तो उस केस में क्या करेंगे, बिग को यूज़ करेंगे। दैट्स इट। स्ट्राइक थ्रू मतलब होता है कि जहाँ पर अगर मुझे किसी को डिलीट लाइन अगर दिखानी होता है ना, क्रॉस लगा देता हूँ किसी के अंदर में, उसमें आपका कि भाई जैसे पहले प्राइस इतना था, अब न्यू प्राइस इतना है, तो पहले वाले प्राइस में उन्होंने वो कर दिया आपका, स्ट्राइक लगा दिया आपका, ठीक है। दूसरा था भी हमारे पास में कि स्पेस। अब स्पेस हमारे तरह में 2-3 तरह से आपको स्पेस देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट होता है इसमें हमारे पास में हॉरिजॉन्टल, सेकंड मिल जाता है अपना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 2 मिलेंगे आपको, एक होता है स्पेस बार के लिए और एक होता है हमारा टैब
ये हमारा होता है इंडेंट स्पेस आपका। तो स्पेस बार के लिए भी आप यूज़ करेंगे NVSP, और इंडेंट स्पेस के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर अपना ब्लॉक कोड। ठीक है, ये इंडेंट स्पेस होता है, याद रखना अपना। और वर्टिकली हम BR यूज़ करते हैं आपका अपना एमबीएस की क्या होता है? नॉन ब्रेकेबल स्पेस। नॉन ब्रेकेबल स्पेस मतलब हमारे कीबोर्ड में जो लॉन्ग स्पेस बार होता है ना, ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें से इतने मिलेगा, बाकी जब हम लोग CSS वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पेस हम लोग खुद से जनरेट करना सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए जी, पहले इतना करके देखते हैं हम लोग अपना, फिर लिस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अपनी। तो वही हमें यहाँ पे कोई VS कोड पे स्टार्ट करें अपना, है ना, VS कोड में। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे समझी अपनी हेडिंग्स आपकी अपनी। आंसर कर जाता है। देखो, अब हमने लिखा भाई H1, अभी यहाँ देखो, साथ साथ में काम नहीं कर पाओगे, इसे घर पे बैठ के करना आराम से। सिर्फ यहाँ फोकस लगाओ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अपना, मेरे साथ करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे अपना, और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना। तो जो हेडिंग हमारे वो किस कैटेगरी के टैग है, ब्लॉक है इनलाइन? हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक की पहचान क्या होती है हमारी, कि वो जब भी होगा हमेशा वर्टिकल में चलेगा ब्लॉक हमेशा हमारा अपना। ठीक है, और जो इनलाइन होता है वो हमेशा अपना हॉरिजॉन्टल में चलता है आपका। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन लगा दिया आपका अपना, और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको सेंटर आपका अपना। तो ये मुझे कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मुझे लगाना पड़े इसमें लाइन राइट, तो मैं इसे राइट में भी कर सकता हूँ आपका। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर हमारे पास में पैराग्राफ। जैसे भाई हमने ऊपर एक टॉपिक डाल दिया आपका अपना, मैं यहाँ पे स्टाइलिंग में थोड़ा सा फॉन्ट चेंज अलग कर देता हूँ अभी आपका अपना। हमने ऊपर लिख दिया भाई आपके वेब डेवलपर, लाइक दिस। अब हमने यहाँ पर भाई H2 में लिख दिया आपका फ्रंट एंड डेवलपर, और हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखने थे अपने, तो हमने वही कल डायरेक्ट लिखे अपने। तो इतना आ रहा है अपना, डबल को लेने जाते हैं ये आपका। ठीक है, एक स्पेस लेके हमने यहाँ पे दो वाला और मारे आपके, बट ये सारा क्या हो रहा है, एक ही में मर्ज हो रहा है अपना। हमने बोला एक काम करो, इनपुट क्या डालो अपना, आप पैराग्राफ में डाल दो अपना अंदर में, लाइक दिस।
तो जो पैराग्राफ है भी हमारा ब्लॉक टेक का पार्ट है। और अगर आप राइट क्लिक करके अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करें अपनी आप कि भाई जो हमने जो यहाँ पे जो पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक है, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 1 EM, 1 EM होता है हमारा 16 पिक्सल के बराबर आपका, ठीक है। 1 EM टॉप से, 1 EM बॉटम से आपका, मतलब टॉप और बॉटम से 16 पिक्सल को स्पेस छोड़ रहा है आपका अपना। अब हमने बोला भाई जो हमारी जो पैराग्राफ ही आगे पीछे वाली लाइन की अपनी है ना, तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आपका भाई लगाएंगे अलग और इसको कर देंगे यहाँ पर अपना जस्टिफाई में क्या हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का जो पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो वेरी इक्वल हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर भाई आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, हमने लगाया फॉन्ट, हमने बोला भाई मुझे साइज़ चेंज करना है, मुझे कलर चेंज करना है, या मुझे उसका फेस चेंज करना है। तो हमने बोला भैया इसका जो साइज़ है वो चाहिए मुझे 4, ये डिफाइंड है अपना। कलर चाहिए अपने को ऑरेंज, और ये होता है फेस, मतलब होता है फॉन्ट। हमने बोला भाई मुझे चाहिए कॉमिक सेंस एंड मैंने ऊपर ऑलरेडी लगा रखा है ना, वो इधर से लेकर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे HTML के अंदर में फॉन्ट साइज जो चलता है वो कितने से कितने के बीच में चलता है जानते हो? 1 to 7, जिसमें 1 का मतलब होता है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, 2 का मतलब होता है स्मॉल, 3 का मतलब होता है मीडियम, 4 का मतलब होता है लार्ज, 5 का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, 6 का मतलब होता है एक्सेस लार्ज, ठीक है। ये हमारे फॉन्ट साइज का पार्ट होता है आपका। चलिए इसी तरह से फिर आते हैं भाई हमारे पास में कुछ बेसिक टेक्स्ट टैग आपके अपने। देखो होने को तो बहुत सारे टैग हैं, पढ़ाने को तो पढ़ते रहे, लेकिन हम लोग उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो एग्जैक्टली हमारे वेब पेज में यूज़ होगी। अब पढ़ ले और उसका फिर हमारा यूज़ भी ना हो तो फिर हमारे लिए बेकार है, फिर आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। अब हमने बोला भाई जैसे अभी मान के चलो अपना अब यहाँ पर हमने एक लिखा भाई हेलो राम, हमने लिखा भाई हेलो मोहन, कुछ ऐसे आ रहा है अपना। हमने बोला भाई इनको एक रिचेक कर दो पहले तो अपना बात, तो इसके लिए हम लगा देंगे BR जस्ट लगे यहाँ पर क्या एंटर का काम करता है आपका, जितना BR लगाओगे उतना आपको बीच में गैप मिलते चले जाएगा आपका अपना, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर एक चीज़ और चेक करें भाई हमारी जो BR की प्रॉपर्टी वो हमसे क्या कह रही है आपसे अपनी, तो देखते हैं। BR की शायद यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपकी एक्चुअल में, BR डायरेक्ट है हमारे पास में। सर ये BR अगर लेफ्ट साइड में लगा दो तो मतलब निकलेगा? आपको इधर से नीचे करना है ना, उधर से नीचे थोड़ी होगा। नहीं जो सेकंड वाली लाइन है अगर वहाँ पे लगाए तो फिर उसके नीचे वाला होगा ना। नॉन कंटेंट है। हाँ BR की कुछ तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी चलो BR अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर इसके नीचे वाला होगा ना। मैंने कहा लेफ्ट साइड में अगर लगाते हैं इधर हाँ इसका मतलब निकलता है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारा बजट हमारा। अब स्टार्टिंग पे लगा रहे हो ना, स्टार्टिंग से क्या मतलब है, तो एंडिंग से स्टार्ट होगा ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस खत्म कर दूँ तो यहाँ पे वो स्पेस खत्म, यहाँ पे बढ़ा दूँ तो यहाँ पर एक स्पेस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो वो स्पेस यहाँ पे नहीं बढ़ेगा अपना। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एंड NVS की आपका, ठीक है। दूसरा भाई आपने यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ लिखा था सपोज है, और आपने बोला कि भाई इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा सा आगे रखना था अपना, और आगे रखना था थोड़ा अपना, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने एक ब्लॉक को।
ठीक है, आगे बढ़ाने की कैसे? हाँ। अब इसे इतना कर दो, या फिर हम इसको एक काम और करके देखते हैं कि अगर हो सकता है तो। मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा अपने, लेट्स सी। मुझे इसमें इतना रखना था अपने को, तो फिर वो मुझे उसको फिर वो अलग कर देगा, फिर हमसे ब्लॉक कर देगा। तो वो भी स्पेस ही जनरेट कर रहा है आपका ब्लॉक टाइम हमारा। इसका भी एक काम होता है लोग एनबीएसपी का भी एक काम होता है। ना ना ना, एंड भी ऐसी में एक स्पेस मिलता है, इसमें 4 एंड एडमिनिस्ट्री के बराबर स्पेस मिलता है आपको अपना। चलिए जी, अब हम आते हैं भाई यहाँ पर अपना, और हमने बोला भाई जैसे कि बी फॉर दी बोल्ड, फॉर दी अंडरलाइन, और बेल फॉर दी हाँ जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे पहुँच जाता हूँ। आज अभी मुश्किल है क्योंकि मेरे बच्चों के भी थोड़े से असाइनमेंट रह रहे हैं, पहले मैं असाइनमेंटों को देखूंगा। मैं आज अपना अगर होता है तो कराऊंगा, अदरवाइज तो फिर कल से या फिर हाँ कोई नहीं, आज कोई नहीं कर पा रहा, कल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है हमारे पास में एक आपकी लाइन आ जाती है बीच में, ठीक है। और ये सारा वही जो आप एमएस वर्ड में देखना है, एमएस वर्ड में भी सारा यही है हमारा, अपना कुछ अलग नहीं है आपका अपना। हमने बोला भाई मुझे थोड़ा सा बड़े में लिखना, बिग लिख दो अपना, फॉर द बिग साइज लेटर, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू से डाल के रेट के अंदर लिख जाता है। हाँ, फॉर दी स्मॉल साइज लेटर आपका, ठीक है। इसके बाद हमने बोला भाई मुझे यहाँ पे चाहिए मार्क, मार्क का मतलब हमारा होता है अपना एक टेक्स्ट का बैकग्राउंड अगर आपको हाईलाइट करना है अगर अपने को, ठीक है। इसके बाद में भाई हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई अपनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे गए अपना भाई और हमने लगा दिया पर अपना SUP, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज हो जाएगा अपना ये, और इधर हमने लगा दिया SUB, अगर नीचे की तरफ अगर आपको उसको डाउन करना है तो सबस्क्रिप्ट, ऊपर करना है तो सुपर स्क्रिप्ट आपका, क्लियर। जैसे मैथ की इक्वेशन वगैरह आप लोगों ने देखी, जैसे CO2 लिखना है मुझे, कुछ और लिखना है अपने, उसमें यूज होता है हमारा अपने। इसके बाद आपको यहाँ पर भाई एक लाइन चाहिए अलग से, तो हम लोग डाल सकते हैं एक HR, कि आपको एक हॉरिजॉन्टल रो जो होता है आउटलाइन, ये आपको रिटर्न करवा देगा। इसके अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हमने बोला भाई इसका कलर चेंज कर दो, साइज चेंज कर दो, बॉर्डर चेंज, बॉर्डर तो नहीं होगा, विड्थ चेंज कर दो, अलाइन चेंज कर दो, ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग टैग है सर ये। हाँ सेल्फ क्लोजिंग है, ये बंद हो गया। वैसे में कंटेंट की नीड, जिसमें कंटेंट की नीड है बस वो कंटेनर है, बाकी विदाउट नॉन कंटेनर है। हमने बोला जी रेड कर दो, तो ये रेड कर देगा। तो हमने बोला जी इसकी जो थिकनेस है वो 10 पिक्सल कर दो, या 5 पिक्सल कर दो, थोड़ा कम लेते हैं। हमने बोला भाई इसकी जो विड्थ है वो आप 350 कर दो, और जो उसका लाइन है वो आप, क्लियर, डाउट है तो बताओ। इसके बाद में एक आता है हमारे पास में प्री टैग, प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेट। जैसे हमने लिखा है, मान चलिए मिस्टर सोनू नोएडा सेक्टर 2 GB नगर 20130,
अभी मेरा एक लाइन में आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ जैसे मैंने लिखा मुझे आउटपुट वैसे ही चाहिए अपने को। उस केस में अपने कर देंगे हम लोग उससे अपना प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेट। जैसा लिखोगे बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ तो पर। सर इसलिए इस केस कितना ले रहा होगा? सपोज मान लीजिए कि हमने कुछ BR नहीं। टैग लगा दिया, तो BR टैग से भी तो वही सेम होता है। हाँ, तो बी आर में आपको हर एक में लगाना पड़ेगा ना। हाँ। यहाँ पर एक बार भी हो गया आपका काम। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट आप बनाओगे वही सेम फॉर्मेट आपको ब्राउजर पर दिखेगा आपका। दैट्स इट। अब हम लोग बात करें यहाँ पर अपनी वही लिस्टिंग की, तो भाई हमारे पास जो लिस्टिंग होती है वो दो तरह से होती है आपके पास में। एक होती है नंबरिंग के लिए और एक होती है हमारे पास में बुलेट्स के लिए। तो नंबरिंग के लिए वाले हम लोग यूज़ कर लेते हैं आपका OL जिसे हम बोलते हैं। बुलेट्स के लिए UL अनऑर्डर लिस्ट। आगे को होती है हमारे पास में लिस्टिंग के लिए LI लिस्ट आइटम आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कौन सी होती है? डिस्क्रिप्शन वो होती है आपकी एक DD होती है, DL होता है और एक DT होता है। तीन होते हैं तो मेरे ख्याल से इसके लिए अलग अलग हैं। यूज नहीं होते हो। वो कम यूज़ होता है, बुलेट्स वुलेट्स नहीं होती ना आपके अपनी, इसलिए। देखो अब जैसे भाई हमने यहाँ पर S2 में लिख दिया आपका फ्रंट एंड सिलेबस या फ्रंट एंड मॉड्यूल्स, कौन कौन से वाले से मॉड्यूल्स होंगे आपके अपने फॉर्म में लगाया आपका UL LI HTML है, CSS है, CSS3 है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है या फिर रिएक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई इसका आप एक टाइप डिफाइन कर सकते हो। हमने बोला भाई मुझे सर्कल में चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्कल पास करिए, स्क्वायर पास करिए। ठीक है, इसके बाद में एस्टिमेट डाला भाई मैंने यहाँ पर अपना बैकएंड सिलेबस, बैकएंड मॉड्यूल्स, OL LI में ले लेते हम लोग 7 एटलिस्ट। डाला भाई PHP है, जावा है, पाइथन है, नोड है, एक्सप्रेस है, MongoDB है, MySQL है। अब इसमें भी हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं अपना भाई। मैं बोला भाई जैसे कि इसका जो टाइप है वो मुझे आप ये दे दो, रोमन नंबर में डाल सकते हैं। और अगर हम बोलते हैं आपका आई कर दो, आई से रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, मैंने बोला जी मुझे स्टार्ट करना है 5 से आपको। ठीक है, और इन केस अगर मुझे कुछ इसमें इमेज का कुछ आइकन वगैरह लगाना होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे खोल देंगे अपना फोटोशॉप। तो फोटोशॉप से हम क्या करते हैं आइकन वगैरह सेट कर दे, बना लेते हैं अपने। तो हम यहाँ पे गए भाई और हमने यहाँ पे ले लिया 20 बाई 20 पिक्सल का एक वो, और मैंने यहाँ पर अपने आइकन सेट करा लाइक दिस।
यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अपना स्टाइल, दिस स्टाइल DH। ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं चाहते हैं। आज एक मैं असाइनमेंट दूंगा तुम लोगों को इससे रिलेटेड, हेडिंग पैराग्राफ लिस्टिंग से रिलेटेड, तो वो आप लोग करके लिखेंगे मेरे लिए। अगला आता है फिर हमारे पास में मार्क्यू। मार्क्यू जानते हो? देखो मार्क्यू का मतलब क्या होता है, इफ़ यू वांट टू स्क्रॉल एनी कंटेंट और website part from left to right or up to down, then use marquee option। जब हम किसी चीज़ को मूवमेंट देते हैं फिर चलाते हैं वो हमारा कहलाता है मार्क्यू ऑप्शन। ठीक है, सिंटेक्स की बात करूँ तो हम लोग मार्क्यू लिखना है, जिसको भी आपको चलाना है वो उसके अंदर लिख देंगे अपना, और मार्क्यू क्लोज होगा। ठीक है, मार्क्यू ऑलवेज स्टार्ट from right to left in infinite mode ऑफ, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका छोटा सा है। जैसे बिट ने लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन, उन्होंने बोला इसको ऐसे नहीं रखना, इसको चलाना है, बस यहाँ पे चलेंगे, मार्क्यू लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा चलना स्टार्ट है। इसका जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है वो होता है राइट से लेफ्ट की तरफ आपका। ठीक है, देखो अब इसकी प्रॉपर्टी समझो। विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, बीजी कलर दे सकते हो, अलाइन तो नहीं हो गई, स्क्रॉल अमाउंट दे सकते हो, एक बिहेवियर होता है इसमें हमारा, इसमें डायरेक्शन। स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है कंट्रोल दी स्क्रॉलिंग स्पीड, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो आप। बिहेवियर में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक होता है अल्टरनेट और एक होता है इसमें स्लाइड। बाय डिफॉल्ट ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो अल्टरनेट का यहाँ पर काम क्या होता है भाई, स्क्रॉल दी कंटेंट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन आपका, ये दोनों के बीच में चलता रहेगा आपका। बात अगर मैं स्लाइड की करूँ तो स्क्रॉल वन टाइम, उसे घुमारा एक बार चलेगा आपका अपना। अब स्लाइड के साथ मिल जाता है आपको यहाँ पर एक लूप। लूप का मतलब होता है स्क्रॉल दी कंटेंट अकॉर्डिंग टू दी लूप क्वांटिटी। आपने लूप में जितनी क्वांटिटी पास कर रखी है उतनी बार चल के देन विल स्टॉप। डायरेक्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं भाई, आप लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे लिख दिया भाई एक वी आर डूइंग ऑल टाइम कंप्यूटर ठीक है। अब हमने वही क्या लगाया, यहाँ पे लगा दिया आपका एक मार्क्यू।
ठीक। Yes, sir. अब इसके अंदर भैया आप लगा तो अपना एक बीजी कलर, स्पीड, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलाना है तो उसके लिए हमारा अपना हो जाएगा, कम रखना है तो हम कम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक आता है हमारे पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन। अल्टरनेट ऑप्शन का मतलब क्या होता है अपना, जिस मान लो हमने कुछ मॉड्यूल्स दिखा रखी है यहाँ पर अपने, हमने बोला भाई यहाँ पर आप मार्किंग लगाओ और इनका जो डायरेक्शन है वो आप कर दो अब, ठीक है। ठीक है। सपोज दैट भाई यहाँ पर आपने एक बीजी कलर पास करा, हम लोग ग्रे कलर पास करेंगे यहाँ से लाइक दिस। तुमने बोला भाई इसकी जो वेथ है वो हम थोड़ी सी कम रखेंगे, 150 रखते हैं आपके लाइक दिस, ये हार्डली आप 200 कर दो। और सर ये बेसिक कलर का एक कोड होता है क्या, F1 F2? एक कलर कोड होते हैं, हेक्सा कोड बोलते हैं। हाइट हमने कर दी 250 आपकी अपनी। अब हम ये चाहते हैं भाई जब मैं माउस पे लेके जाऊँ तो ये रुक जाए, हटाऊँ तो फिर चलने लगे अपना, ठीक है। तो एक छोटी सी इनलाइन स्क्रिप्ट लगा सकते हो आप इसके अंदर भी, ऑन स्टार्ट। क्लियर? डाउट है तो बताओ। चलो, इसके बाद है फिर हमारे पास है ये आपका अपना, जैसे भी आपने नीचे एक डाल दिया मार्क लगा के आपका अपना, और नीचे हमने लिख दिया H1 में न्यू पेज स्टार्ट PHP। ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं अपने, नीचे थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो हमने बोला भाई इसका एक तो क्या करो, इसका जो बिहेवियर है वो आप कर दो अल्टरनेट, और दूसरा इसका जो स्क्रॉल अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ा दो, फिर अपना 30 कर दो, ठीक है। इसके बाद इसकी जो वर्थ है वो आप कर दो 50% पूरी। क्या होता है? हाँ, अल्टरनेट देख क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वही लिखा है मैंने अभी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर अपना, स्क्रॉल द कंटेंट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन, दोनों के बीच में वो आप स्क्रॉल करता रहेगा वो, ठीक है। इसी तरीके से भाई अपने नीचे आए अपना आप, और नीचे आप लोगों ने एक और मार्क लगाया, हमने लिखा स्लाइड, स्क्रॉल अमाउंट कर देता हूँ यहाँ पर अपना 40, और H1 में हमने लिख दिया आपका अपना फ्रॉम 1 दिसंबर 2024। ठीक है, होगा आएगा और यहाँ पर आके अपना रुक जाएगा अपना। अब हमने इसमें डाल दिया भाई आपका एक लूप, हमने बोला भाई आपको क्या करना है, 3 बार चलेंगे देन विल स्टॉप।
क्लियर? डाउट है तो बताओ। तो ये है आज के हमारे टॉपिक्स। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। कल मैं 10 मिनट पहले आप लोगों से पूछूंगा सारी चीज़ें आप लोगों से, जब मुझे लगेगा ठीक है तो हम लोग नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क बना के दे रहा हूँ, वो आप लोग करके देंगे अपना। और उस होमवर्क में क्या रहेगा अपना, एक तो मैं शायद बना रखा था, जैसे ये है ना, यही बनाना है आपको एक तरीके से मान के चलो, ठीक है। स्पेसिंग से मतलब नहीं है, बस सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए बस तरीके से हमारा अपना। यहाँ पर हेडिंग्स यूज़ होनी चाहिए, H1, ये H2, ये नॉर्मल बोल्ड में हमारा, बाकी लिस्टिंग वगैरह हमारी नहीं है। तो ये आप लोग मुझे बना के देंगे अपना। दूसरा आपको क्या बनाना है इसके अंदर में, एक हमें बनानी है इसके अंदर में एक लीव एप्लीकेशन इन स्कूल। अलग से बना लिया तो हाँ जी, अलग से पेज बनाना है। हाँ। अब जैसे भी आपका ये है ना, इसका जो फॉर्मेट है, कहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना है आपको सब, ठीक है। तो 2 होमवर्क आप लोगों के लिए है, ये मुझे आप करके भेजिए।